कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जीवन के किसी चौराहे पर आकर खड़े हो गए हों और सामने बस घना कोहरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर जाएं, कौन सा मोड़ लें। ये एहसास, ये उलझन हम में से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी है। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है ना? ऐसा लगता है मानो एक ही जगह पर भागे जा रहे हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। एक कंफ्यूजन है जो छटने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन क्या हो अगर इस धुंध को हटाने का रास्ता हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? भगवद गीता हमें 2 ऐसे सूत्र देती है जो इस उलझन को सुलझा सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं 2 सिद्धांतों को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कैसे स्पष्टता ला सकते हैं। देखिए, ये जो 2 सिद्धांत है ना, ये सिर्फ कोई अच्छी बातें नहीं है, बल्कि ये एक ज्यादा सुकून भरी और पर्पसफुल जिंदगी जीने का एक पूरा खाका है। ये तरह से वो कंपास है जो हमें उस घने कोहरे में भी सही दिशा दिखा सकते हैं। तो पहला सिद्धांत जुड़ा है मोह से, जिसे हम अटैचमेंट भी कहते हैं। और ये एक बहुत शक्तिशाली चीज है जो अगर हम सावधान ना रहें तो हमें पीछे खींच सकती है और हमारी सोच को पूरी तरह धुंधला कर सकती है। गीता का पहला सूत्र है, मोह छोड़ो, मार्ग साफ होगा। सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। पर सवाल ये है कि इस मोह का असली मतलब है क्या? देखिए, यहाँ मोह का मतलब उन लोगों या चीजों से नहीं है जिनसे हम प्यार करते हैं। नहीं, इसका मतलब है नतीजों से चिपके रहना, हर हाल में अपने मन मुताबिक रिजल्ट चाहना। जैसे ये सोचना कि मुझे वो प्रमोशन मिलना ही चाहिए या इस रिश्ते को तो बस इसी तरह चलना चाहिए। जब हम नतीजों से इस तरह चिपक जाते हैं ना, तभी डर और तनाव पैदा होता है। और फर्क देखिए कितना साफ है। जब हम इस अटैचमेंट के साथ जीते हैं तो डर, कंफ्यूजन और तनाव रहता है, और जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो उसकी जगह स्पष्टता, शांति और प्रेजेंस आ जाती है। मतलब हम हर पल को पूरी तरह जी पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नतीजों पर नहीं बल्कि अपने काम पर होता है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं, और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। दूसरा सूत्र है, जीवन सीखने की पाठशाला है। कितना खूबसूरत विचार है ना? इसका मतलब ये है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे हर हाल में जीतना है, या कोई टेस्ट नहीं है जिसमें पास ही होना है। ये तो एक स्कूल है जहां हम हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने आए हैं। ये सिद्धांत हमारी मुश्किलों और हमारी गलतियों को एक बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। इस नजरिए से चुनौतियां फेलियर्स नहीं है, बल्कि वो हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वो सीखने के मौके हैं जो हमें और मजबूत बनाते हैं। तो फिर जीवन की इस पाठशाला के अच्छे स्टूडेंट कैसे बना जाए? यहाँ 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, हर अनुभव को स्वीकार करें, चाहे अच्छा हो या बुरा। दूसरा, गलतियों को हार नहीं बल्कि सबक मानें। और तीसरा, हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखें। अब असली जादू तब होता है जब हम इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिलाते हैं। यहीं पर हमें अपने सफर का असली मतलब समझ में आने लगता है। बात बहुत सीधी है, मोह छोड़ना सीखने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तभी हमारा दिमाग अनुभवों से सीखने के लिए पूरी तरह खुल पाता है। हम डर से नहीं बल्कि एक जिज्ञासा के साथ जीना शुरू करते हैं। तो ये है वो आसान सा फॉर्मूला जो सब कुछ समझा देता है। मोह छोड़ने से मिली स्पष्टता और जीवन से लगातार सीखने का नजरिया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वही तो असली प्रगति है। बस इतनी सी बात है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अपने रास्ते को थोड़ा और साफ करने के लिए आज ऐसा कौन सा बोझ है, कौन सा अटैचमेंट है जिसे छोड़ा जा सकता है? ऐसा क्या जाने दे सकते हैं जिससे सीखने का रास्ता और